चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में? हम मशीन्स दैट एग्जामिन द इंटरनल बॉडी पार्ट्स, यानी कि हम उस पिछले क्लास में हम यही पढ़े थे कि जो हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्से होते हैं उन हिस्सों के बारे में हम जानकारी, जो हम अगर हम बीमार होते हैं उन हिस्सों के बारे में जानकारी कैसे मालूम चलती है, कैसे किस मशीनों के द्वारा मालूम चलती है, ये सब चीज़ें मालूम चली। अगर मान लो कि हमारे शरीर में अगर हमारे अंदर कोई विकार है तो क्या होता है, बाकायदा एक एक्सरे किया जाता है ना। तो एक्सरे के माध्यम से हमको बाकायदा सारी चीज़ें पता लगती है कि एक्सरे क्या होता है क्या नहीं होता है, कि हमारे अंदर क्या बीमारी है क्या रोग है। तब उसके बाद डॉक्टर चेक करता है, डॉक्टर चेक करने के बाद उसमें देखता है, फिर उसमें उसके हिसाब से दवा देता है ना। आदमी देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि अगर रोग कुछ और है दवा कुछ और कर रहे हैं, इलाज उसका प्रॉपर होता है नहीं होता है। तब आगे हमको क्या पढ़ना है, किस मशीन के बारे में पढ़ना है वो आगे हमको देखना है। तो स्पाइक एंड मोमोमीटर, ठीक है, इज अ मशीन यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। अब ये एक ऐसी मशीन है, नाम ज़्यादा बड़ा है इसका। स्पाइक मोमोमीटर इज अ मशीन यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर। इसका काम ये है कि ब्लड प्रेशर नापने का मशीन है ये, ठीक है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज 3 पार्ट्स। इस इंस्ट्रूमेंट के, इस औजार के, इस यंत्र के 3 हिस्से होते हैं। दे आर कफ, रबर बल्ब एंड ग्लास गाज। अब देखो क्या होता है, पहला क्या होता है, कफ होता है, रबर बल्ब, दूसरा रबर बल्ब है, तीसरा क्या होता है, ग्लास गाज होता है, ठीक है। कफ इज अ वाइडर रबर बैंड दैट मे बी फिल्ड विद एयर। जो कफ होता है इज अ वाइड रबर बैंड, एक चौड़ा रबर बैंड होता है, ठीक है। दैट मे बी फिल्ड विद एयर, इसमें हवा भरी होती है, ठीक है। रबर बल्ब पंप इनटू द एयर द कप एंड द ग्लास गैस हैज अ कॉमन ऑफ मरकरी टू मेजर द ब्लड प्रेशर। जब ब्लड प्रेशर नापते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, कैसे लिया रहता है, देखो जो चौड़ी सी पट्टी होती है उसमें हवा भरा रहता है ना, अपने हाथ से दबाता है, फिर एक पट्टी क्या करता है हमारी यहाँ पे लगाता है, ठीक है। एक जो डब्बा होता है उसमें मरकरी जो होती है, ठीक है ना, ऊपर आगे पीछे होती है, आगे पीछे होती रहती है कि नहीं होती रहती है। इससे पूरा बताता है कि ब्लड प्रेशर इनका कितना है कितना नहीं, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या लिखा है, न्यू मशीन सच एज अल्ट्रासाउंड, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड कैट स्कैन, कंप्यूटर एक्सियल टेम्पररी स्कैन हैव बीन इन्वेंटेड टू क्योर फीयरफुल डिसीज। जब देखो जो इन सब मशीनों का निर्माण हुआ है, आविष्कार हुआ है, किस लिए हुआ है, कौन कौन सी मशीनें, अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, MRI है और कैट स्कैन है। ये सब जो मशीनें हैं इन सब का आविष्कार निर्माण इसलिए किया गया जो हमको खतरनाक बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से निजात पाने के लिए इन सब मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब देखो EEG लिखा है, इलेक्ट्रो इनकेफेलोग्राफी एंड ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आर यूज्ड टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ द ब्रेन एंड द हार्ट रिस्पेक्टिवली। अब देखो क्या लिखा है, ECG लिखा है ना पहला, दूसरा ECG है, आर यूज टू मॉनिटर द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन एंड हार्ट रिस्पेक्टिवली। अब देखो इनका काम ये होता है कि जो हमारी ये खोपड़ी होती है, खोपड़ी में दिमाग होता है कि नहीं होता है, जो दिमाग होता है हमारा एकदम नाजुक हिस्सा होता है, ठीक है ना। ये बहुत ये कुछ हिस्से देखो जो ये हिस्से आँख है, ये हमारा जो दिमाग है बहुत नाजुक हिस्सा होता है। जब इसका जब अगर तुम फोटो देखोगे जो दिमाग ब्रेन का फोटो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि काजू लिपटा है उसमें, है ना, एकदम नर्म हिस्सा होता है, वो देखने में लगेगा कि एकदम मुलायम, अगर हाथ से दबाओगे तो दबेगा ना। ये इसलिए क्या है, जो स्कल्प हमारी है, जो खोपड़ी है, जैसे नारियल का गोला है उसके अंदर हमारा नारियल अंदर छिपा है ना, ये खोपड़ी क्या करता है उसको बचाती है। तो मतलब दिमाग और दिल को जो के बारे में पता लगता है तो किसके माध्यम से पता लगता है, EEG और ECG के माध्यम से दिमाग और दिल के बारे में हम पता करते हैं, ठीक है। द डायलिसिस मशीन हैव द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम किडनी डिसीज। अब देखो एक डायलिसिस मशीन आती है, इससे क्या होता है, जो किडनी के बारे में बताता है, जो सफरिंग करता है फ्रॉम किडनी डिसीज, यानी कि किडनी में जो भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को बताने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, डायलिसिस मशीन, ठीक है।
न्यू डेवलपमेंट इन सर्जरी। अब देखो सर्जरी में अलग अलग जो विकास हुआ है, उत्पत्ति हुई है, निर्माण हुआ, उसके बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। इन द एंशिएंट पीरियड देयर वर 2 ग्रेट इंडियन सर्जन्स। अब ये बोला जाता है कि इन द एंशिएंट पीरियड यानी कि प्राचीन समय में हमारे भारत में 2 महान सर्जन हुआ करते थे। आज की डेट में देखो क्या होता है ना कि जो इंसान अपने इतिहास को नहीं जानता है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, अपने इतिहास के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि हमारा इतिहास क्या, हमारे पूर्वज कैसे थे कैसे नहीं थे। इसमें बताया गया है कि जो हमारे जो भारतीय संस्कृति में जो पहले प्राचीन समय में जो लोग थे, जैसे कि हम लोग क्या है, हम लोग एक तरीके से सनातन धर्म से जुड़े हैं। हम लोग की जो संस्कृति वो विश्व सबसे अलग है, सबसे अनोखी संस्कृति हम लोग की है ना। पहले हम लोग की पढ़ाई जब कैसे होती थी, स्कूलों में नहीं होती थी, गुरुकुल में पढ़ाई होती थी, आश्रम में पढ़ाई होती थी, है ना। उसमें गुरु लोग शिक्षा देते थे, फिर बच्चे जो पढ़ने जाते थे वो क्या करने जाते थे, जब शिक्षा ले लेते थे सुबह के टाइम जाते थे भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा का मतलब कुछ मांग के लाते खाने पीने का, फिर बना खा के फिर पढ़ना शुरू करते थे गुरु के माध्यम से। घर पे या स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। स्कूल पहले का वही होता था, गुरुकुल होता था। जो पहले के हमारे लोग थे, कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जो ऋषि मुनि ऐसे महान ऋषि मुनि हुए हैं जो डॉक्टर से भी बड़े काम किए। मतलब जो चीर फाड़ जो सर्जन का काम होता था वो लोग करते थे। तो कहने मतलब पूरे विश्व में जो सबसे बेहतर जो मेडिकल सुविधाएं थी, ठीक है। जो आज की डेट में बोला जाता है ना कि आज की डेट में अगर जो बेहतर इलाज चाहिए तो लोग कहाँ भागते हैं, विदेश में भागते हैं, है ना। लेकिन जो पहले की डेट में क्या था, लोग तो यही होता है ना कि अगर इतिहास को नहीं जानेगा आदमी, अगर इतिहास को अगर नहीं बचाएगा तो आदमी का कोई महत्व नहीं होता, वजूद नहीं होता। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे, चरक थे और भी कुछ ऐसे महान ऋषि मुनि हुए जो सर्जन का काम किए, ठीक है। ऐसे महान ऋषि मुनि हुए हैं कि तुम्हारे शरीर को फाड़ के फिर बाकायदा सिल देते थे। सोचो आज से कई सौ साल पहले प्लास्टिक चेहरा हम लोग का कभी मान लो कि अगर प्लास्टिक सर्जरी करना है तो वो लोग भी करते थे, प्लास्टिक सर्जरी भी करते थे। कि विदेश के जितने मतलब पढ़ने आते थे सब विदेशी आते थे पढ़ने हमारे यहाँ। हमारे ऋषि मुनियों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी एक बाकायदा पुस्तक बनाते गए, ठीक है। वो पुस्तक बनाने के बाद क्या किया, वो सब अपनाएं, विदेश में जाके यही सब शिक्षा प्रणाली को अपनाएं और अपने आप को एकदम क्या हुआ डेवलप हो गए। और इंडिया देखो ये बोला जाता है ना कि अगर इतिहास को तुम अपने नहीं जानोगे और नहीं अपनाओगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। हमारा देश मेडिकल के क्षेत्र में एक तरीके से बहुत पीछे है कि नहीं है। जितने आप ये दूसरा ये भी बोला जाता है कि एक कराटा होता है, जो आज की डेट में देखोगे तो कराटे का अगर नाम बोला जाए तो चीन जो देश है उसका नाम पहले आता है माइंड में, ठीक है। जो बोधि धर्मन थे हमारे यहाँ साउथ के थे, उन्होंने ही कराटे का मतलब क्या होता है आविष्कार बोल लो या व्युत्पत्ति उन्हीं के माध्यम से हुई थी। कराटा क्या होता है, किस क्षेत्र मतलब जितने भी कराटे में मतलब विधियाँ होती हैं ये सब भारत की देन है। लेकिन बोला जाता है कि जब अपने आप को नहीं अपनाओगे, अपनी संस्कृति को अपने इतिहास को नहीं जानोगे, नहीं अपनाओगे, एक समय आता है कि सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं। ये सब चाइना वाले थे, जो चाइनीज़ वगैरह थे, ये सब आए, शिक्षा ग्रहण किए, सीखें, फिर जाके अपने देश में पूरा अपनाएं। आज की डेट में अगर यही होता है कि सब ज़्यादा चाइनीज़, सबसे ज़्यादा जो कराटेबाज होते हैं चाइनीज़ होते हैं। चाइना की अगर कोई फिल्म देखोगे तो उसमें अक्सर करके कराटा होता है। कराटा का मतलब जो हाथ से ऐसे मारते हैं, ईंट फोड़ देते हैं, 2 ईंट रखेंगे ऐसे मारेंगे ईंट टूट जाएगा, है? तो ऐसा ही सब हमारी देन है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा निर्माण है, हमारा विकास है। मतलब ये जो भी चीज़ें ये सब हमारी है। लेकिन क्या होता है कि जब अपनी संस्कृति अपने इतिहास को नहीं जानोगे, नहीं अपनाओगे तो सारी चीज़ें विलुप्त हो जाती हैं, समझे। ये कमी होती है। इसलिए सबसे पहले ये बोला जाता है कि पहले अपने इतिहास को जानो, अपने इतिहास के बारे में सीखो, समझो। कॉलेज में जाना है, घर पे किसी की डेथ हो गई, सही लगे कॉलेज ठीक है ना। इसलिए बोला जाता है सबसे पहले अपने इतिहास को जानो, ठीक। हमारा जो देश पहले सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था, क्योंकि हर एक क्षेत्र में विश्व गुरु कहलाता था। हमारा जो देश है, हमारा भारत
देश था पहले, आज़ादी से पहले विश्वगुरु कहलाता था। मतलब हर एक क्षेत्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें भारत पीछे था। सोने की चिड़िया बोली जाती थी, लेकिन बोला जाता था कि नहीं बोला जाता था। सोचो ये इतना अथाह संपत्ति थी हमारे देश में, इतनी अथाह संपत्ति थी जिसका कोई मतलब और ही नहीं है। अंग्रेज आए, लूटते चले गए कि नहीं, लूट के लेके चले गए। मसाला होता है हमारे देश में, मतलब हर एक चीज़ होती है हमारे देश में। विश्व का इकलौता देश मान लो कि हमारा देश भारत जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे हर एक चीज़ पाई जाती थी। लोग आए, विदेश से आए, लोग शिक्षा ग्रहण किए। नालंदा एक यूनिवर्सिटी है बिहार में, सब विश्व की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय बोला जाता है। अंग्रेज आए, बहुत सारे अंग्रेज़ तो नहीं, कुछ जलाए खुलाए। जो ये मुग़ल सम्राट जो आए थे, इनमें से अंग्रेज़ वगैरह इतनी ज़्यादा किताबें, लाखों की संख्या में किताबें थी, उसको जलाएं कम से कम महीने भर आग लगी रह गई। सोचो इतना बड़ा विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में होता है। तो सारी चीज़ें हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारा जो हर एक चीज़ जो बेहतर चीज़ें थी सब अपना के लेके गए सब। और हम क्या हो गया ना, बोला जाता है ना धोबी का गधा, ये कुत्ता क्या बोला जाता है, ना घर का ना घाट का। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट, हाँ बोला जाता है ना। तो वही हमारे साथ भी हुआ है। यही बोला जाता है कि बेटा अगर जब अपनी संस्कृति को नहीं अपनाओगे तो यही सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या लिखा है। इन एंशियंट पीरियड देयर वर टू ग्रेट इंडियन सर्जन। प्राचीन समय में दो भारतीय थे महान सर्जन हुआ करते थे। दे हैव रिटेन सेवरल बुक्स ऑन सर्जरी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी सर्जरी के ऊपर, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी थी। सर्जरी वाज एक्सट्रीमली पेनफुल इन द पास्ट। जो सर्जरी पहले होती थी वो पहले तो बहुत दर्दनाक होती थी। मान लो ये पेट फाड़ना है हमको, अगर पेट फाड़ दोगे तो क्या होगा, आदमी मतलब सही तरीके से अगर नहीं पेट फाड़े तो कल्याण हो गया कि नहीं हो गया। तो अभी तुम 9वीं 10वीं में जाओगे तो क्या होता है कि जो साइंस के बच्चे होते हैं उनको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। एक मेढक लाते हैं सब, मेढक का क्या करेंगे, उसको पेट फाड़ेंगे, मतलब इस तरीके से फाड़ा जाता है कि मरे ना, ठीक है ना। फिर उसके बाद सिल लेते हैं, फिर वो भागना शुरू हो जाता है, समझे। फिर इसके बाद देखो टुडे इट इज़ सेफ एंड पेनलेस। लेकिन आज की डेट में क्या है, आज की डेट में मतलब एक तरीके से दर्द नहीं होता है और सुरक्षित भी हो गया है। क्या होता है कि एक इंजेक्शन लगाएंगे तो तुम्हारा बड़े से बड़े जो रोग होता है, ऑपरेशन होता है, वो एकदम आराम से हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखो क्या होता है। फॉर अ बिग सर्जरी द पेशेंट इज गिवन एनेस्थीसिया टू काउंटर द पेन। तो क्या होता है, अगर कोई बड़ी सर्जरी हो रही है, कोई बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, तो जो रोगी होता है उसको एनेस्थीसिया का डोज दिया जाता है, सुई इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि उसको दर्द न हो, दर्द का एहसास न हो, ठीक है। द फर्स्ट ड्रग यूज एनेस्थेसिक वाज क्लोरोफार्म। जो देखो एनेस्थेसिक का मतलब ये होता है कि जो हम दवा देते हैं उस किसके रूप में होता है, क्लोरोफार्म के रूप में होता है, ठीक है। इट वाज एक्सप्लोर्ड बाय जेम्स सिम्पसन बट हॉरेंस वेल्स वाज द फर्स्ट हु अप्लाइड इट ऑन पेशेंट इन 1844। अब देखो इसका जो सबसे पहले इसके बारे में बताया किसके माध्यम से गया था, जेम्स सिम्पसन के बारे में के माध्यम से बताया गया था। लेकिन जो इसका यूज़ किया था वो कौन किया था, हॉरेस वेल्स ने किया था इसका यूज़, ठीक है। 1844 में एक पेशेंट के ऊपर सबसे पहले यूज इन्होंने ही किया था, ठीक है। टुडे सर्जरी इज सो एडवांस दैट न्यू ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड इजिली इन प्लेस ऑफ डिकेड और इंजर्ड ऑर्गन। देखो आज की डेट में जो सर्जरी एक तरीके से इतनी एडवांस हो चुकी है, इतनी कामयाब हो गई है कि इसमें क्या होता है कि नया ऑर्गन्स अगर भी लगाना है हमारे शरीर में, अगर किडनी निकालनी है, फिर दूसरी किडनी लगानी है, एकदम आराम से लग जाता है, पता नहीं लगता। इतनी एडवांस मेडिकल मतलब हो गया है, ठीक है। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गन्स लाइक द किडनी, हार्ट, आइज एंड लिवर हैज़ बिकम पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ सर्जरी। अब सर्जरी के माध्यम से देखो आँख का प्रत्यारोपण, दिल का प्रत्यारोपण का मतलब ये होता है बदलना, एक हटा के दूसरा लगाना। किडनी होता है ना, कभी कभी तुम सुनोगे कि एक इंसान की किडनी निकाल दी गई है,
वो सिर्फ एक किडनी पे जिंदा है, ठीक है, होता है ना। तो मतलब ये आज के इसके जो ये संभव हो चुका है किसके माध्यम से संभव है, सर्जरी के माध्यम से ही संभव हो पाया, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या लिखा है, लास्ट सर्जरी हैज असिस्टेड द सर्जन इन अ पोजीशन टू ट्रीट अ पेशेंट विदाउट कटिंग ओपन द बॉडी। अब देखो लेजर सर्जरी क्या होती है, लेजर सर्जरी ये होता है कि तुम्हारा जो शरीर होता है, पहले एक सर्जरी ऐसी होती जो अगर तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, कहीं भी किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो रहा है, एक हिस्सा काटा जाता है, बाकायदा काटा जाता है। लेकिन लेजर सर्जरी देखो हैज असिस्टेड द सर्जन इन पोजीशन टू ट्रीट अ पेशेंट विदाउट कटिंग ओपन द बॉडी। अब क्या होता है, लेजर सर्जरी से ये होता है कि जो शरीर का हिस्सा काटा नहीं जाता है, बिना काटे ही ऑपरेशन होता है। एक तरीके से पथरी का ऑपरेशन होता है ना, तो सुने हो ना दूरबीन से ऑपरेशन, कुछ होते हैं कि पूरी शरीर को खोलते हैं, लेकिन कुछ होते हैं कि कुछ हिस्सा खोलेंगे फिर दूरबीन से तोड़ के एकदम बारीकी निकाल देते हैं बाहर। पथरी का ऑपरेशन में यही होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो मेडिसिन दैट कॉज क्योर डिसीज। अब देखो वो दवाएं जो रोगों का इलाज करती हैं, ठीक है। नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट एंड मशीन्स दैट हेल्प इन डायग्नोसिस ऑफ डिसीज। अब देखो हमको क्या पढ़ना है, अब हमको उन मशीन में हमको क्या पढ़ना है, नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द इंस्ट्रूमेंट। अगर हम देखो क्या पढ़ चुके हैं, हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, मशीन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। दैट हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज, यानी कि जो बीमारियों को रोकने का काम करती है, बीमारियों से बचाती है, बीमारियों के बारे में हमको बताती है, कौन सा रोग है कौन सा रोग नहीं है। हम उन मशीनों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, ठीक है।